नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर नोएडा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने रोनीजा अंडरपास पर किसान अधिकार महापंचायत का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता चंदर पहलवान तथा संचालन जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय किसान यमुना विकास प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण बहुत ही परेशान है। सरकार ने इस क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ये क्षेत्र यमुना विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, लेकिन किसान गांवों के विकास कार्यों के लिए अभी भी जूझ रहे हैं। क्षेत्र में खेल का मैदान, पंचायत घर, बारात घर आदि की व्यवस्था भी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों को 64% मुआवजा व 7% आबादी भूखंड नहीं दी जा रही है। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली जमीन का 33 साला भी नहीं दिया गया। किसान के कोटे के प्लॉट अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं। इन मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन मांगों का संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं मिलेगा। पंचायत में शैलेंद्र कुमार सिंह, ओएसडी यमुना विकास प्राधिकरण, अभय कुमार सिंह, उप जिला अधिकारी जेवर, रुद्र कुमार सिंह, एसीपी जेवर किसानों के बीच मौजूद रहे। किसानों व अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के दौरान 15 दिन का समय अधिकारियों ने मांगा है। सभी किसानों ने सर्वसम्मति से मांगों के निस्तारण के लिए 15 दिन का समय यमुना विकास प्राधिकरण को दिया है और कहा है कि 15 दिन में अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 15 दिन के बाद रोनीजा अंडरपास पर ही भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति संगठन अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन तथा यमुना विकास प्राधिकरण की होगी। पंचायत में राष्ट्रीय सलाहकार राम भरोसे शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरीश छोकर, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रघुराज नेताजी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव रोहतास भाटी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी उमेश कुमार गुप्ता, मीडिया प्रवक्ता शाहिद खान, राष्ट्रीय सलाहकार खैमी पहलवान, राष्ट्रीय सचिव ओपी राणा आदि सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। बात की कुछ लोग दलाली कर रहे हैं। आप जाएंगे अपनी जमीन का पैसा लेने के लिए, जब जाएंगे तो वहां जाकर के कहते हैं 2% देना पड़ेगा, आपका चेक कल मिल जाएगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल ये संकल्प लिया है कि किसान पहले से ही लूट रहा है, उसके बाद भी किसान को लूटा जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम ईंट से ईंट मार करके जवाब देने का काम करेंगे। इस सभा लेकर के जो जोश मैंने अपने युवाओं के अंदर देखा है, बड़ा अच्छा लगा कि जैसे हम अपनी किसी चीज को लेकर के आज खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है मानी जाती है बातें। लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके बीच में खड़े हुए हैं और इस लड़ाई में आपको बिल्कुल पार कराकर रहेंगे। जैसे कि हमेशा अमन ठाकुर जी हमेशा लड़ाई लड़ते रहे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तो आगे भी लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे बीच में और बहुत वक्त आ रही है, ज़्यादा समय लोग अपनी वाणी को बुला देता हूँ। क्या उपलक्ष्य है बताएं प्लीज। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ने जेवर विधानसभा के रोनीजा गांव के अंडरपास पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। बहुत अधिक तादाद में हमारे पदाधिकारी अभी पंचायत में पहुंच रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो स्थानीय नौजवानों को रोजगार की है। हमारी मुख्य मांग है यमुना एक्सप्रेसवे का 64.7% नहीं दिया जा रहा। जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये यमुना एक्सप्रेसवे बना है, उनका मुआवजा अभी लोगों को नहीं दिया गया है। बहुत लंबे समय से ये 7% के प्लॉट का दावा करते हैं। हमने 10% के प्लॉट की इनसे मांग की थी, मगर वो अभी समय इन लोगों ने निर्धारित नहीं किया है कि ये कब तक जो किसानों के किसान खाते के जो प्लॉट हैं उनको कब तक ये लोग देने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र में लगातार किसानों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पंचायत व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं। गांव में खेल का मैदान, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, किसी भी चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर के बहुत से किसानों को इन्होंने 33 साला दिया, बाद में इन्होंने 33 साला को निरस्त कर दिया।
बहुत से किसानों को इन्होंने बढ़ा करके 35 रुपये मीटर दिया, 110 रुपये मीटर दिया, लेकिन बहुत से किसान इसको भी लेकर के वंचित हैं। तो इन सारी मांगों को लेकर आज कृषक शक्ति ने इस महापंचायत का ऐलान किया था और आज हम लोग यहाँ पर महापंचायत करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी हमारे बीच में आएंगे, हमें संतुष्ट करेंगे और हमें ये लिखित रूप में दे करके जाएंगे कि आपकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा तो ठीक है, वरना आज इस महापंचायत को अनिश्चितकालीन धरने के रूप में हम लोग तब्दील करने का काम करेंगे। देखिए, हमने पहली जो महापंचायत का ऐलान किया था वो 20 सितंबर को किया था, लेकिन शासन प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया कि यहाँ पर ये रेसिंग का स्पोर्ट सिटी में प्रोग्राम चलेगा, हमारे मुख्य धारा के लोग यहाँ पर आएंगे, राष्ट्रपति आए थे, मुख्यमंत्री आए थे। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने भी इनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया और अपनी इस महापंचायत को 27 सितंबर को करने का काम किया। हमने एलआईयू शासन प्रशासन के लोगों को सूचित किया है, इनकी मर्जी है, अगर ये किसानों के बीच में आते हैं तो ठीक है, वरना किसानों पे धरना पे बैठना, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना, ये सभी हथकंडे हम लोगों पे आते हैं। हम अपनी समस्याओं पर आसानी से और बड़े आराम से, यहाँ पर छांव की भी व्यवस्था है, यहाँ खाने की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। ये लोग आराम से अपनी कोठियों में बैठने का काम करें। अगर इनको लगता है कि किसानों को संतुष्ट करना है और किसानों की मांगों को मानना है तो हमारे बीच में इनको आना पड़ेगा। विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी वार्ता मोबाइल पर हुई है, वो रास्ते में है, आपके बीच 15 से 20 मिनट के अंदर वो आ जाएगा। बाकी शेष जो बातें आप हैं, R&R के युवाओं को रोजगार देने के लिए R&R में हमारे 6 गांव थे, कुछ युवाओं को रोजगार मिला भी है, लेकिन जिन 361 लोगों ने हमसे 5,50,000 रुपये नहीं लिए थे, उनके रोजगार की पहले प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें रोजगार देने की उनकी योग्यता के अनुसार प्राधिकरण जूही कंपनी की तरफ से अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं और उनके पास टेलीफोन से, मोबाइल से सूचनाएं भी जा रही हैं। इसके बाद जो अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा वो अधिग्रहित परिवारों को लाभ दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले नैतिक अधिकार उन लोगों का है जिन्होंने हमसे 4 साल पहले 5.5 लाख रुपये 361 लोगों ने नहीं लिए। पहले उन्हें रोजगार एयरपोर्ट अथॉरिटी का दिया जाएगा, इसके बाद अन्य लोगों पर विचार होगा। दूसरा, रोहतास ने हमको दिया था स्थानीय सफाई कर्मियों की सूची। जो स्थानीय लोग हैं वो RR साइट में रहते हैं, वही व्यवसाय करते रहे हैं, कार्य करते रहे, उनकी सूची मैंने प्राधिकरणों को पहुंचा दी है और प्राधिकरण स्तर पर उन लोगों की तैनाती की जाएगी कि स्थानीय लोग वहाँ काम करेंगे तो स्थानीय लोगों से लोग कहने की स्थिति में भी रहेंगे सफाई कैसे की जाए। प्राधिकरण स्तर पर कार्रवाई की जानी है। अभी सलीम सिंह साहब आ रहे हैं तो उनके सामने भी इस विषय को उठाऊंगा। और जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि बनाए गए हैं, अब इसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया आप लोगों को बनानी है कि वो 5 सदस्यीय कौन हो, जितने पॉकेट हो किसी को बनाएं हम, किसी को ना बनाएं हम, तो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा। इसके लिए कोई ना कोई प्रक्रिया अपनानी होगी कि वो ऐसे निरपेक्ष और निष्पक्ष लोग हों कि जिन पर किसी को विवाद ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिस सामाजिक ताने बाने में रहते हैं इसमें तमाम प्रकार के अंतर विरोध रहते हैं। कोई ऐसा सर्वमान्य नाम नहीं मिलता है जिसके ऊपर किसी की आपत्ति ना हो। तो ये एक सामूहिक बैठक करके ही तय किया जा सकता है कि उस जो पॉकेट के लोग हों अपने पॉकेट के अपने किसी एक प्रतिनिधि का नाम उसमें प्रस्तावित करें और जितने पॉकेट हैं हर पॉकेट से एक एक प्रतिनिधि हो जाए। तो उसके लिए हम लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से बैठक करके उसको चयन करेंगे तो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से किसी को नामित करूँगा तो वो विषय विवादित भी हो सकता है, इसलिए मेरा ये प्रस्ताव है कि इसके लिए हम लोग प्रत्यक्ष प्रक्रिया अपनाएंगे और बेहतर ये होगा कि वहाँ के लोग ही अपने किसी पॉकेट में किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करें जिस पर एक सदस्यों की समिति बनाई जा सके। द्वारा जो प्रथम चरण के किसानों का मुआवजा बढ़ाया गया है, सरकार ने मीटिंग करके उस पर बेईमानी की है। केवल 300 हेक्टेयर जो बाउंड्री सीधी करने के लिए ली थी उनको बढ़ाने की घोषणा की है और हम लोग चाहते क्या है, हमारा हक है, जब उनका बढ़ा दिया तो पूरे प्रथम चरण के किसानों का मुआवजा उतना ही किया जाए, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। हम इस पर पूरी तरह से धरना भी देंगे, जरूरत पड़ी तो एयरपोर्ट का कार्य भी बंद करेंगे। हमारा ये कहना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बात बता दी है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, यदि ये हमारी अधिकारी हमारी पंचायत के बीच में नहीं आए और किसान आराम से इन्होंने नहीं सोने दिया तो मैं किसानों की तरफ से वादा करता हूँ इन्हें भी कोठियों में आराम से नहीं सोने देंगे।
किसान इस अंडरपास के नीचे धरना दे लो, तो ये अधिकारी अंडरपास के ओर पास खड़े होकर धरना देंगे किसान के साथ। उनकी भी गालियां निकालने दिया जाता है, या तो आज के बाद में निकालने का काम करेगा, अन्यथा ये अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि किसान कभी व्यवसाय करने नहीं जाता, अपने खेत का काम करने के लिए जो देवर में हमारी कंपनियां हैं, ट्रैक्टरों की एजेंसियां हैं, जो वहां पर जाते हैं, तो जेके शर्मा जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो मैनेजर ये कहता है कि ट्रैक्टर नहीं निकलेगा, उसके बाप के हाईवे की जमीन लेकर नहीं निकला, किसान भाइयों की जमीन लेकर हाईवे निकला है। इसके जब तक ये आज सारी माने हमारी मांग नहीं जाएंगी, हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और बहुत जल्दी हम जो बनने वाले हैं, फिर आगे की रणनीति बनाकर आपके बीच में फिर पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच में आप गौर साहब बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, जो बोल चुके हैं रविंद्र प्रधान जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।